पानी अगस्त मुनि पी रहे थे, इसीलिए वृंदावन पर वर्षा नहीं हुई। वृंदावन वासियों की नजरों में तो बारिश हो रही थी, लेकिन महाराज भगवान की नजरों में वर्षा और मेघों की नजरों में वर्षा नहीं हो रही थी। जो कि मेघ बरस तो जरूर रहे थे, लेकिन वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। मेघ बरसते बरसते थक गए। थक करके महाराज इंद्र के पास में पहुंचे। जवाब दिया, प्रभु मैंने वृंदावन पर बहुत वर्षा की, लेकिन वृंदावन का मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कोई बहुत ही परम शक्ति है जो वृंदावन वालों की रक्षा कर रही है। तो इंद्र ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम हार गए हो तो अब मैं जाऊंगा और जा करके मैं देखूंगा जाके कि कौन ऐसा है जो वृंदावन वासियों की रक्षा कर रहा है। इंद्र चला, चल करके वहीं पहुंचा जहां भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए थे। महाराज इंद्र नहीं समझ पाया भगवान को अपने अहंकार में, तो इंद्र जाते ही जाते महाराज वृंदावन वासियों को भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगा। जब इंद्र भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगा तो भगवान कन्हैया तो नारायण थे, उनके सामने किसी की पेश जा नहीं सकती है। तो अंत में इंद्र भगवान कन्हैया से हार गया। और जब इंद्र भगवान कन्हैया से हारा, उसी समय महाराज भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप आज इंद्र को दिखाया। इंद्र समझ गया कि ये तो नारायण है और मैंने इनसे युद्ध करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तब इंद्र चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी, बोले प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। तो परीक्षित महाराज भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र वहां से लौट के आया, वर्षा बंद हो गई। 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई। 7वें दिन भगवान ने पर्वत वही रख करके सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया, साथ लेके चले वृंदावन में पहुंचे। जब भगवान कन्हैया वृंदावन में पहुंचे तो माँ यशोदा ने भगवान कन्हैया के भोजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। अब मैया यशोदा ने 56 प्रकार के ही क्यों बनाए? मैया चाहती तो 60 बना सकती थी, 50 बना सकती थी, या कम ज्यादा बना सकती थी, लेकिन 56 ही क्यों बनाए? इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? माँ यशोदा जो थी वो भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। और भगवान कन्हैया पर्वत कितने दिन तक साधे रहे थे? 7 दिन तक। तो जब 7वें दिन पर्वत रख के भगवान जब लौट के वृंदावन में आए तो पर्वत तो भगवान ने साधा, लेकिन बिना खाए पिए पर्वत को साधे रहे। तो जब भगवान लौट के आए, माँ यशोदा ने सोचा कि मेरे लाला ने 7 दिन तक कछु भोजन नहीं करो, तो हम 7 दिन को इकट्ठो ही भोजन अपने लाला को कराए दे। तो महाराज भगवान कन्हैया ने भगवान कन्हैया के लिए मैया यशोदा ने 56 भोग बनाई। एक दिन में भोजन कराती थी, 8 बार पर्वत साधे रहे थे 7 दिन तक, तो 8 सत्ते 56। इसीलिए माँ यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। गोविंद भगवान की। आज महाराज भगवान ने इंद्र का जो घमंड था उसको दूर किया। भगवान वृंदावन में बड़े आनंद से रहने लगे। एक समय की बात की, वृंदावन की जितनी भी गोपियां थी वो महाराज यमुना स्नान करने के लिए जाया करती थी, लेकिन यमुना में वो नग्न होकर के स्नान करती थी। भगवान सोचने लगे कि इनको ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। तो आज परीक्षित महाराज एक दिन गोपियां गई स्नान करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, तो भगवान भी गए। सो गोपियों ने वस्त्र उतार के यमुना के तट पे वस्त्र रख दिए। जब यमुना तट पर वस्त्र रखे तो स्नान करने लगी गोपियां, भगवान चले। सो भगवान ने जा करके परीक्षित महाराज गोविंद भगवान की। और ये हमारी बड़ी दीदी रश्मि यादव एक टिफिन देकर के सम्मानित कर रही हैं और 50-50 रुपए देकर के समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम तो भगवान से कामना करेंगे कि हे परमात्मा, दीदी हमेशा ऐसी अमर बनी रहे और जब टिफिन में हम कले दद्दर के खाते रहे। अब हम भागवत में जब जाओ करें तो हम जब कले लेके जाओ करें अपनी मम्मी बनवाएंगे, ठीक? हाँ, भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, और ऐसे ही दीदी हमेशा फलती फूलती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज
गोपियों ने वस्त्र उतार करके तट पर रख दिए। भगवान कन्हैया ने वस्त्रों को उठाया, उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग लिए, बंसी बजाने लगे। गोपियां स्नान करके जब बाहर आई तो क्या देखा कि वस्त्र ही नहीं है। तो एक गोपी बोली बेना जे काम काऊ के नहीं, जे केवल कन्हैया के ही है। सो गोपियां लज्जा की वजह से फिर से यमुना में घुस गई। ठंड की सीजन थी, जो महाराज अब जल उनके गले तक आ गया। जब गले तक जल आया, गोपियां ठिठुर रही ठंड के मारे। एक गोपी ने कन्हैया से कही, सुनो लाला, मेरे वस्त्र वापस कर दो। तुम्हारी मैया ने जय सऊ सिखाओ तुम्हें कि जहाँ स्त्रियां नहा रही हो वहां तुम वस्त्र उठाए के भाग जा, वस्त्र दे दो वापस। भगवान बोले वस्त्र अब तुम्हें हम तभी देंगे, पहले तुम नग्न अवस्था में मेरे सामने खड़ी हो जाओ। भगवान ने जैसे ही ये वचन कहे तो गोपियां भगवान कन्हैया को अपना पति मानती थी। और दादा जब पति मानती थी तो पति के सामने लज्जा नहीं आती है। और गोपियां ये भी जानती थी कि ये तो निर्गुण ब्रह्म है, तो इसके सामने वस्त्र पहनो फिर भी नग्न और न पहनो फिर भी नग्न। सो गोपियां भगवान कन्हैया के सामने नग्न अवस्था में खड़ी हो गई। जब गोपियां कन्हैया के सामने नग्न अवस्था में खड़ी हुई तो होने के बाद में भगवान ने महाराज आज वस्त्र तो गोपियों को दे दिए। गोपियों ने प्रश्न किया, जब तुम्हें वस्त्र देने ही थे तो फिर तुमने लिए ही काहे को? भगवान बोले तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। और ये विमलेश यादव ग्राम डाड़ा अलीगंज एटा 50 रुपए, ये 101 रुपए दे करके माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। 50 रुपए हमारे मनोज भैया जी को देकर सम्मानित कर रहे हैं और फिर से 50 रुपए हमें दे रहे हैं। हाँ, भजन सुना देंगे, ये बात ठीक है। एक गाना को बार बार गाओ तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा कि हमने तुम्हारे वस्त्र इसलिए चुराए तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। गोपियां बोली कैसा ज्ञान? भगवान बोले कि ऐसा ज्ञान कि स्त्री को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। माताएं ध्यान से सुन ले मेरी बात, सावधानी से। स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है और जल में जब वरुण देवता का वास होता है, जब स्त्री नग्न होकर के जल में स्नान करती है तो फिर वरुण देवता क्रोधित भी हो सकते हैं, आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए जल में कभी भी नग्न होकर के स्नान न करो। तो ये ज्ञान कराया गोपियों को भगवान ने। गोपियां बोली ठीक है कन्हैया, मैं आज के बाद कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करूंगी। भगवान कन्हैया चलने लगे तो गोपियों ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया कहां जा रहे हो कन्हैया? भगवान बोले मैं घर जा रहा हूं। गोपियां बोली याद करो बात इनकी कि तुमने हमसे कहा था कि एक समय तुम मेरे साथ महाराज करोगे, तो आप मेरे साथ में महाराज करो। भगवान बोले ठीक है मैं महाराज तो करूंगा, लेकिन सही समय आने पर अभी तुम लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ जरूर महाराज करूंगा। तो गोपियां वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के भगवान